Hey, what's up guys? Welcome to Talk and Heal. आज हम बात करने वाले हैं why people are quitting social media for peace के बारे में। मतलब ये एक सीन सा बन गया आजकल। हाँ बिल्कुल। लोग एक्चुअली कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं कि बॉस बहुत हो गया, अब सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेना है या शायद बिल्कुल ही छोड़ देना है। डेफिनेटली। और ये कोई वो एंटी टेक्नोलॉजी मूवमेंट नहीं है कि लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ। इट्स मोर अबाउट अपनी मेंटल पीस, अपनी शांति के लिए एक सोचा समझा डिलिबरेट चॉइस है। सही। पहले सोशल मीडिया का मतलब ही कनेक्शन था, राइट? दुनिया से जुड़ना है, दोस्तों से टच में रहना है। हाँ यार बिल्कुल, मुझे तो याद है जब ऑरकुट नया नया आया था, फिर फेसबुक, कितना एक्साइटिंग लगता था। हाँ, उस टाइम तो बहुत नया था। पर अब वही प्लेटफॉर्म्स कितने लोगों के लिए एंजाइटी का सोर्स बन गए। वो कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है। फोमो अलग से ध्यान तो ऐसे भटकता है कि पूछो मत। बिल्कुल लगता है जैसे ये कनेक्शन टूल अब एक बोझ सा बन गया है। एग्जैक्टली। और इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में ये शिफ्ट जो आ रहा है ना, ये बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये दिखाता है कि लोग अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा सोच रहे हैं। हाँ। पहले जो सिर्फ एक टूल था कनेक्ट करने का, अब लोग उसके डीपर इम्पैक्ट्स को समझ रहे हैं, उसको क्रिटिकली देख रहे हैं। सही कहा। और शायद इसीलिए ये क्विटिंग या डिजिटल डिटॉक्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो लोग महसूस करते हैं वो है मेंटल हेल्थ पे। बिल्कुल यार, अनगिनत स्टडीज हैं, आर्टिकल्स हैं जो लिंक करती हैं हैवी सोशल मीडिया यूज को बढ़ती हुई एंजाइटी, डिप्रेशन और वो अकेलेपन की फीलिंग से। हाँ, लोनलीनेस। स्पेशली यंग लोगों में ये बहुत कॉमन है। हम सब ने किया है ना, अपनी डे टू डे लाइफ को किसी और की परफेक्टली क्यूरेटेड ग्लॉसी हाईलाइट रील से कंपेयर करना। एब्सोल्युटली। वो कंपैरिजन ट्रैप बहुत रियल है, बहुत ज्यादा। आप स्क्रॉल कर रहे हो, किसी की अमेजिंग वेकेशन पिक्स देख रहे हो। हाँ। किसी की प्रमोशन पार्टी, किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप वाली पोस्ट। हाँ। और सबकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ को जज करने लगते हो। वो फीलिंग आ जाती है कि यार मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, मैं कुछ कम हूँ। फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी क्रीप इन। हाँ। भली हमें लॉजिकली पता हो कि ऑनलाइन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, फिल्टर होता है, फिर भी वो असर करता है। बिल्कुल करता है। और इसके पीछे का पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है ना। ये प्लेटफॉर्म्स डिजाइंड ही ऐसे हैं, वो डोपामीन हिट वाली बात। हाँ, वो डोपामीन ड्रिवन फीडबैक लूप्स। बेसिकली हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर पे हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, एक केमिकल जो हमें अच्छा फील कराता है, एक रिवॉर्ड जैसा। अच्छा। तो हम सबकॉन्शियसली और ज्यादा वैलिडेशन चाहते हैं। हाँ। ये एक साइकिल बन जाता है, ऑलमोस्ट एडिक्शन जैसा। इसीलिए लोग कंपल्सिवली फोन चेक करते रहते हैं। किसी ने लाइक किया, कोई नया कमेंट आया। सही बात है, हर नोटिफिकेशन एक पोटेंशियल डोपामीन हिट है। एग्जैक्टली। सही बात है। और इस चक्कर में होता क्या है, हम हमेशा एक जैसे कांस्टेंट स्टेट ऑफ पार्शियल अटेंशन में रहते हैं। हाँ, ये बहुत सही कहा। मतलब ध्यान कभी पूरा एक जगह होता ही नहीं। मीटिंग में है पर साइड में फोन चेक कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं पर दिमाग में सोशल मीडिया चल रहा है, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन आ जाता है। बिल्कुल। इससे फोकस पूरी तरह शैटर हो जाता है। डीप वर्क करना, किसी चीज पर कंसंट्रेट करना या इवन सिंपली रिलैक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, दिमाग हमेशा स्कैटर्ड रहता है, हमेशा अगले स्टिमुलस का वेट कर रहा होता है। असली रेस्ट तो मिल ही नहीं पाता। इस कांस्टेंट मेंटल क्लटर से लोग थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं। और सिर्फ ये बैकग्राउंड एंजाइटी ही नहीं, एक और चीज है जो बहुत ड्रेनिंग है, वो है परफॉर्मेंस की थकान। द एग्जॉशन ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे सोशल मीडिया ने हमारी नॉर्मल जिंदगी को भी एक स्टेज बना दिया है जहां हमें कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब थोड़ा एलैबोरेट करोगी इस पे? यार सिंपल सी बात है, कहीं घूमने गए तो एक्सपीरियंस एंजॉय करने से ज्यादा टेंशन रहती है कि अच्छी फोटोज खींचनी है, स्टोरीज डालनी है। हाँ, ये तो है। रेस्टोरेंट गए तो खाना टेस्ट करने से पहले उसकी इंस्टाग्राम वर्दी फोटो लेनी है। कोई छोटी सी अचीवमेंट भी हुई तो लगता है जब तक ऑनलाइन वैलिडेशन ना मिले वो अधूरी है। हर चीज को एक परफॉर्मेंस बना दिया है दिखावे के लिए। गॉट इट। ये परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट कि लाइफ को जीने के बजाय उसे डॉक्यूमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एग्जैक्टली। और ये प्रेशर सब पोस्ट करने तक नहीं है, राइट? वो कांस्टेंट एंगेजमेंट का प्रेशर भी तो है। एग्जैक्टली। सबके पोस्ट्स पे रिएक्ट करना है, डीएम का जवाब देना, कमेंट्स का रिप्लाई करना है, रेलेवेंट रहना है ट्रेंड्स के साथ। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। हाँ बिल्कुल। नोटिफिकेशंस बंद ही नहीं होते, पोस्ट्स आती रहती है, मैसेजेस आते रहते हैं। इस कांस्टेंट डिमांड में अपने लिए टाइम निकालना, थोड़ा शांति से बैठना, अपने थॉट्स के साथ रहना,
उसके लिए स्पेस ही कहाँ बचता है। सही बात है। दिमाग 24/7 ऑन मोड में रहता है। ट्रू। और इसके ऊपर से आता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ओ हाँ, ये प्लेटफॉर्म्स डिजाइंड ही एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करने के लिए, और एल्गोरिदम को पता है कि कंट्रोवर्शियल कंटेंट, इमोशनल कंटेंट, गुस्सा दिलाने वाला कंटेंट लोगों को हुक करके रखता है, स्क्रॉल करवाता रहता है। ओ गॉड यस, मतलब खबरों की, ओपिनियंस की, डिबेट्स की, झगड़ों की ऐसी एंडलेस बौछार होती रहती है हम पे। बिल्कुल। और बहुत सारा कंटेंट डिलिबरेटली डिजाइन किया जाता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस प्रोवोक करने के लिए, ताकि लोग कमेंट करें, शेयर करें, रिएक्ट करें। और इससे होती है आउटरीच फटीग। आउटरेज फटीग, ये टर्म परफेक्टली कैप्चर करता है उस फीलिंग को। है ना? हर रोज किसी ना किसी नई चीज पर गुस्सा करना, रिएक्ट करना, इमोशनली इतना ड्रेन हो जाते हैं कि कुछ टाइम बाद कुछ फील करने की ताकत ही नहीं बचती। एक तरह की उदासीनता, एपैथी आ जाती है, सब कुछ शोर जैसा लगने लगता है। और ये सिर्फ इमोशनल ड्रेन नहीं है, मेंटली भी ओवरवेलमिंग है। बिल्कुल, ये है कॉग्निटिव ओवरलोड। हमारा ब्रेन एवोल्यूशनरली ऐसे डिजाइन नहीं हुआ है कि वो एक साथ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लोगों की लाइव्स, उनके ओपिनियंस, उनकी एक्टिविटीज को कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर सके। सही। हम छोटे क्लोज नेट कम्युनिटीज में इवॉल्व हुए हैं जहां सोशल सर्कल मैनेजेबल था। हाँ, आज की डिजिटल दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन, इतने कनेक्शंस को प्रोसेस करना ही इनहेरेंटली स्ट्रेसफुल है। इस ओवरलोड से स्ट्रेस बढ़ता है, बर्नआउट होता है। हम कॉन्स्टेंटली दूसरों के क्यूरेटेड लाइव्स और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से बम्बार्डेड रहते हैं, विच इज नेचुरली ओवरवेलमिंग फॉर आवर सिस्टम। और इस सब शोर और ओवरलोड में हमारा सबसे कीमती रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, टाइम और अटेंशन। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। स्टडीज कंसिस्टेंटली दिखाती हैं कि एवरेज पर्सन दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है। 2 घंटे? कुछ केसेस में तो ये 4-5 घंटे तक भी जाता है। बाप रे, दैट्स ह्यूज। अगर हफ्ते का हिसाब लगाएं तो 14 घंटे से ज्यादा, महीने का 60 घंटे से ऊपर। हाँ, सोचो ये टाइम कहाँ यूज हो सकता था। कोई नई स्किल सीखने में, कोई हॉबी परस्यू करने में, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में, एक्सरसाइज करने में, या सिंपली कुछ ना करने में, शांति से बैठने में। एग्जैक्टली। सीरियसली, जो लोग सोशल मीडिया छोड़ते हैं उनका कॉमन एक्सपीरियंस यही होता है कि यार अचानक से इतना फ्री टाइम कहाँ से आ गया। हाँ, वो रियलाइज करते हैं। वो रियलाइज करते कि कितना टाइम माइंडलेस स्क्रोलिंग में जा रहा था। और ये सिर्फ टाइम की क्वांटिटी की बात नहीं है, अटेंशन की क्वालिटी की भी बात है। ये जरूरी है। सोशल मीडिया हमारे अटेंशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। हम एक रील से दूसरी रील पे जंप करते हैं, एक पोस्ट से दूसरे नोटिफिकेशन पे। डीप फोकस डेवलप ही नहीं हो पाता। हाँ, वो डीप वर्क वाली स्टेट में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है जब आप कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हो। एग्जैक्टली। कंपेयर करो इस फ्रैगमेंटेड अटेंशन को उस सुकून से जो सस्टेन्ड फोकस से मिलता है। जैसे 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के कोई किताब पढ़ना, या किसी से बिना फोन चेक किए गहरी बात करना, या बस अपने ख्यालों में डूब जाना। हाँ, ये वो क्वालिटी ऑफ अटेंशन है जिसे लोग सोशल मीडिया छोड़ने के बाद रीडिस्कवर करते हैं। द एबिलिटी टू फोकस डीपली अगेन, टू बी ट्रूली प्रेजेंट इन एन एक्टिविटी। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है इसमें, द इल्यूजन ऑफ कनेक्शन। सोशल मीडिया का मेन प्रॉमिस तो यही था ना कि ये लोगों को कनेक्ट करेगा, पर क्या ये सच में डीप कनेक्शन देता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपडेट स्क्रॉल करना, मीम्स पे टैग करना, कभी कभार हैप्पी बर्थडे कमेंट कर देना, क्या ये सब इंसान की डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की जरूरत को पूरा करता है? मुश्किल है। शायद नहीं। सरफेस लेवल इंटरैक्शंस हैं ये मोस्टली। हाँ, बल्कि आयरनी तो ये है कि ये कांस्टेंट डिजिटल कनेक्शन कई बार लोगों को और ज्यादा अकेला फील कराता है। बिल्कुल। आपके हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर फिर भी आप डीप डाउन लोनली फील कर सकते हो, क्योंकि वो क्वांटिटी क्वालिटी को रिप्लेस नहीं कर सकते। सही कहा। रियल ह्यूमन कनेक्शन रिक्वायर्स प्रेजेंस, वल्नरेबिलिटी, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जो स्क्रोलिंग से नहीं मिलती। और इसका फ्लिप साइड भी है। जब लोग सोशल मीडिया से हटते हैं तो उनके रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स अक्सर इंप्रूव होते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब वो इजी सुपरफिशियल डिजिटल कांटेक्ट का ऑप्शन कम हो जाता है तो आप एक्चुअली एफर्ट डालते हो। हाँ, ये बात तो है। लोगों को कॉल करते हो, मिलने का प्लान बनाते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। यू बिकम मोर इंटेंशनल अबाउट नर्चरिंग रिलेशनशिप्स दैट ट्रूली मैटर। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं। अब लोग पहले से ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। हाँ, डेटा वाला मामला। कि उनका कितना पर्सनल डेटा कलेक्ट हो रहा है, कैसे उसे एनालाइज करके कंपनीज पैसा बना रही हैं, कैसे उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जा रहा है टारगेटेड एड्स या कंटेंट सजेशन से। हाँ, वो इफ यू नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट वाली बात अब कॉमन नॉलेज बन गई। हाँ,
ये रियलाइजेशन कि आपका अटेंशन, आपका डेटा एक कमोडिटी है जिसे बेचा जा रहा है, ये काफी अनसेटलिंग है। एक फीलिंग आती है जैसे हमें यूज किया जा रहा है। और इस अवेयरनेस के साथ सोशल मीडिया छोड़ना बिकम्स एन एक्ट ऑफ रिक्लेमिंग ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी वापस लेना। एग्जैक्टली, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या देखता हूँ, ना कि कोई एल्गोरिदम मेरी सोच को शेप करेगा। ये उस यूज होने या कंट्रोल होने वाले फीलिंग से बाहर निकलने का एक तरीका है। इट्स अबाउट टेकिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर ओन माइंड एंड अटेंशन। अल्टीमेटली ये सब ऑथेंटिसिटी की तरफ भी पॉइंट करता है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इन ऑथेंटिसिटी को एनकरेज करता है ना? कैसे? मतलब किस तरह से? यार वो प्रेशर रहता है ना कि हमेशा अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करो, परफेक्ट पिक्चर्स, हैप्पी अपडेट, सक्सेसफुल लाइफ। हाँ, वो क्यूरेटेड सेल्फ। लोग अपनी स्ट्रगल्स, अपनी इम्परफेक्शंस शेयर करने से कतराते हैं। एंगेजमेंट पाने के लिए चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताने का टेम्पटेशन रहता है। ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस भी कई बार बहुत परफॉर्मेटिव लगती हैं, जेन्युइन नहीं। सही बात है, एक क्यूरेटेड आइडियलाइज्ड सेल्फ प्रेजेंट करने का प्रेशर। हाँ, तो जो लोग ये प्लेटफॉर्म्स छोड़ते हैं वो अक्सर एक सेंस ऑफ लिबरेशन फील करते हैं, आजादी। अच्छा। बिना ऑडियंस के बस खुद होने की आजादी, एक्सपीरियंसेस को जीने की आजादी, बिना उन्हें कॉन्स्टेंटली डॉक्यूमेंट करने के प्रेशर के। हाँ, फेल होने की, स्ट्रगल करने की आजादी, बिना पब्लिक जजमेंट के डर के। बिल्कुल। ये वापस उसी परफॉर्मेंस वाले एस्पेक्ट से जुड़ जाता है। जब आपको पता है कि आप पर कांस्टेंट निगाहें नहीं हैं, तो एक बोझ उतर जाता है। हाँ, आप ज्यादा रियल, ज्यादा जेन्युइन हो पाते हो। आप बस एग्जिस्ट कर सकते हो विदाउट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन। ये रिलीफ बहुत प्रोफाउंड हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, परफॉर्मेंस फटीग, इन्फो ओवरलोड, टाइम वेस्ट, इल्यूजन ऑफ कनेक्शन, प्राइवेसी इश्यूज, सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी, समझ में आता है कि लोग क्यों पीस के लिए सोशल मीडिया क्विट कर रहे हैं। हाँ, ये सब जुड़ता है। और जो लोग क्विट करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी काफी कंसिस्टेंट होते हैं। क्या कहते हैं वो लोग यूजुअली? मतलब क्या कॉमन फीलिंग्स हैं? वो कंसिस्टेंटली रिपोर्ट करते हैं कि पहले से ज्यादा शांत, कामा, ज्यादा सेंटर्ड या स्टेबल, ग्राउंडेड और प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा मौजूद, प्रेजेंट फील करते हैं। कई लोग कहते हैं उनकी नींद बेहतर हो गई है, वो दूसरों के ओपिनियंस की कम चिंता करते हैं। अच्छा। अपने आसपास के फिजिकल वर्ल्ड से, नेचर से, लोगों से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और ये शांति आती क्यों है? क्योंकि वो सारी चीजें हट जाती हैं जो शांति को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे कि कांस्टेंट कंपैरिजन खत्म हो जाता है, आउटरीच का डेली डोज बंद हो जाता है, अटेंशन बिखरा हुआ नहीं रहता। एक क्या कहते हैं, पीस दैट कम्स फ्रॉम सिंप्लिसिटी। पीस फ्रॉम सिंप्लिसिटी, अच्छा फ्रेज है। हाँ, जिंदगी थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, जब आप 5 अलग-अलग ऑनलाइन आइडेंटिटीज मैनेज नहीं कर रहे होते, जब आप डिजिटल ड्रामा से डील नहीं कर रहे होते, जब आप इन्फॉर्मेशन की एंडलेस नदी में तैरने की कोशिश नहीं कर रहे होते। सही। एक अजीब सी कंटेंटमेंट मिलती है इस बात में कि मुझे सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ यार। मुझे हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर ओपिनियन रखने के लिए मजबूर फील करने की ज़रूरत नहीं है। इस नॉट नोइंग और नॉट बीइंग अवेलेबल में एक शांति है। वाओ। तो अगर पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो सोशल मीडिया छोड़ना इज लाइक मेकिंग अ काउंटर कल्चरल चॉइस इन टुडेज वर्ल्ड। हाँ, एक तरह से तो है। ये उस आइडिया को चैलेंज करता है कि मोर कनेक्शन इज ऑलवेज बेटर, या कांस्टेंट अवेलेबिलिटी जरूरी है, या लाइफ को डॉक्यूमेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसे जीना। बिल्कुल। It's fundamentally about setting boundaries to protect your mental health and reclaim your inner peace. बिल्कुल। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट नेसेसरली अबाउट रिजेक्टिंग टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर। सबके लिए अलग है। हाँ, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें। हाँ, फॉर सम इट माइट बी कंप्लीट एब्स्टिनेंस, मतलब बिल्कुल छोड़ देना, बट फॉर अदर्स इट्स अबाउट कॉन्शियस माइंडफुल यूज। ये अवेयरनेस बढ़ रही है कि कांस्टेंट कनेक्टिविटी की एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, और शायद इसीलिए ये मूवमेंट और स्ट्रांग होगा आगे जाकर। लगता तो है। अल्टीमेटली इट कनेक्ट्स बैक टू दोज बेसिक ह्यूमन नीड्स जो सोशल मीडिया शायद फुलफिल नहीं कर पा रहा था। द नीड फॉर प्रेजेंस, फॉर डेप्थ इन आवर एक्सपीरियंसेस एंड रिलेशनशिप्स, एंड द करेज टू सिंपली एग्जिस्ट विदाउट अ कांस्टेंट ऑडियंस। वेल सेड। ये डेफिनेटली कुछ सोचने वाली बात है हम सबके लिए। इंडीड, बिल्कुल। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!